तो प्यारे दोस्तों, हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज की थी। तो आज हम लोग अपने पढ़ने का अप्रोच को थोड़ा-सा चेंज करेंगे। तो सवाल ये है कि अब अप्रोच को कैसे चेंज करेंगे? अप्रोच को हम लोग कुछ इस प्रकार चेंज करेंगे। सबसे पहले अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड पहले हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद तब हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पर या अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का घटाना। दिख रहा है ना? ठीक है। परिमेय संख्याओं का घटाना। परिमेय संख्याओं का घटाना। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? 2 रूल फॉलो करना है। रूल फर्स्ट, जब हर समान हो, अब जब हर समान होगा तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है? इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब हर समान हो, पहला हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, और दूसरा जो है हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि भैया संख्या रेखा पर कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है -4/7 में से -12/7 को घटाइए। -4/7 में से -12/7 को घटाइए। मतलब इसमें से हमको इसको घटाना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को जैसे ही हम लोग खींचेंगे यहाँ पर 0 दे देंगे। 0 हम थोड़ा सा उधर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स लिखने हैं ना। तो ये माइनस क्या है? 4/7 है ना। तो 1/7 से चालू करेंगे। 1/7, 2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। देखिएगा 0, -1/7, -2/7, -3/7 और -4/7। ये हो गया आपका इधर। और उधर भी हम लोग लिखेंगे इस तरीके से। इधर प्लस में जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और फिर 7/7। उसी तरह आगे चलते चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7/7 और एक और ले लेते हैं 8/7। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस कह रहा है कि -4/7 में से -12/7 को घटाइए। तो -4/7 और -12/7। तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि -4/7 माइनस माइनस प्लस 12/7। तो 4/7 यानी 0 पे रखेंगे और कहाँ पे जाएंगे? 4/7 तक। 1 2 3 4। तो 4/7 ये कार्यक्रम आपका हो गया।
अब उसके बाद हमको प्लस लगा है ना, इसलिए प्लस वाली डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब यहां से चलेंगे और यहां तक आएंगे, तो फाइनल ये हो जाएगा आपका विस्थापन कितना हुआ, 12/7 विस्थापन हुआ, ये प्लस की ओर, ये 4/7 विस्थापन हुआ माइनस की ओर। तो टोटल जो रिजल्ट आया आपका, वो रिजल्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो रिजल्ट आपका आया है 8/7। तो इन दोनों को आप घटाएंगे तो आएगा आपका 8/7। ये तो हो गया ट्रेडिशन मेथड, संख्या रेखा पर घटाने वाला। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एक दूसरे मेथड से इसको बता दें तो ज्यादा इजी रहेगा। तो रूल नंबर सेकंड चलेंगे हम लोग, अभी भी हर समान ही है। मतलब इसमें हम लोग सेकंड मेथड सीखेंगे। सेकंड मेथड में क्या होगा, क्वेश्चन वही ले लेंगे, अलग करते हैं, काम करते हैं वही ले लेते हैं, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, तो आपको बिलीव भी हो जाएगा कि दोनों सही बातें हैं। -4/7 -12/7। तो चलिए अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/7 माइनस माइनस प्लस 12/7, और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 7, और ये हो जाएगा -4 + 12, घटाएंगे तो बड़ी इजीली आपका 8/7 आ जाएगा। इस तरीके से आपको मेथड सेकंड भी आ गया। तो चलिए अब हम लोग थर्ड मतलब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है कि जब इसका हर समान ना हो, जब इसका हर समान ना हो तब हम लोग कैसे इसको करेंगे। रूल सेकंड, रूल सेकंड, जब हर समान ना हो। तो रूल सेकंड में क्या होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं पहले, जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो, जब हर समान ना हो, तो जब हर आपका समान नहीं होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे -5/4, -5/4, और है फिर आपका 5/-6 में से 5/-6 को घटाइए। सुनिए, -5/4 में से 5/-6 को घटाना है, तो -5/4 और घटाना है तो -5/6। तो इसको अगर आप सोचें कि हम पहले संख्या रेखा पर सीखे थे ना, जब हर समान था तो पहले हम लोग किसमें सीखे थे, संख्या रेखा पर सीखे थे, और जब हम संख्या रेखा पर सीखे थे तो उसका हर समान था, तो यहाँ पर तो हर समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका हर बराबर करेंगे यानी समान करेंगे। सवाल ये है कि कैसे होगा, तो चलिए देखिए, इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखें तो दोनों का एलसीएम मेरे ख्याल से 12 आएगा, तो दोनों के हर को हम लोग 12 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 12, -5/4 बराबर -5/4 गुणे 3 से ऊपर 3 से नीचे गुणा, तो -15/12। अब अगला देखिए, -5/6 बराबर -5/6, 2 से ऊपर गुणा और 2 से नीचे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 -10/12। इस तरीके से ये आपका इजी हो गया, मतलब हर बराबर हो गया। अब जैसे ही हर बराबर हो जाएगा तो आप अगला मेथड फॉलो कर लेंगे, जैसे संख्या रेखा पर आप ऐसे खींचिएगा, फिर वही सारा काम होना है। ठीक है, तो इसको मैं संख्या रेखा पर नहीं दर्शा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोर्ड छोटा है, इसके लिए सेकंड मेथड करना ज्यादा इजी होगा। आल्दो ज्यादातर हम लोग सेकंड मेथड ही करेंगे, लेकिन ये आपके टॉपिक में है तो इसे सीखना जरूरी है। ठीक है, कहीं आपको जल्दी ये वाला मेथड नहीं पूछेगा। तो आइए शुरू करते हैं। -5/4 और -5/-6, ये माइनस अगर नीचे रहता है तो सिंपली आप उसको ऊपर बुला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। -5/4
माइनस माइनस प्लस 5/6 और यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 एलसीएम लेते ही -5 × 3 प्लस 5 × 6 × 12, ठीक है। तो -15 प्लस 10/12, तो ये कितना हो जाएगा -5/12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब हर समान नहीं होगा तो जैसे हम लोग जोड़ में करते थे वैसे ही हम लोग घटाने में भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है ही नहीं, समझे। चलिए अब इससे रिलेटेड हमको जितने क्वेश्चन मिलते जाते हैं हम लोग करते जाते हैं। ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन है 3/4 प्लस माइनस -5/-4 को सॉल्व। इसमें क्या होगा, ये जो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन 1 3/4 -5/4 और ये हो जाएगा 3 - 5/4 यानी कि -2/4। इसको इसका लोवेस्ट फॉर्म देंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा -1/2। ये सॉल्व हो गया। देखिए हाँ, एक बात मेरी समझ लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर मेथड जो है सेकंड वाला मेथड ही फॉलो करेंगे कि आपको संख्या रेखा पर बार-बार दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये सीखना हायर क्लास में क्या आपको जब जोड़ने घटाने को मिलेगा तो क्या आप बार-बार संख्या रेखा बनाएंगे, वो जब तक क्वेश्चन में हम लोगों को नहीं बोलेगा तब तक हम लोग संख्या रेखा फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया तो हाँ ये -5/4 और -5 हो गया। अब नेक्स्ट देखना है। हाँ एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2-3 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि -5/12 और -7/-18 -5/12 माइनस और क्या है आपका -7/-18 7/-18। तो चलिए समझिएगा, -5/12 ये माइनस किसी दिन ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा और माइनस और ये सरकार की तरफ से माइनस में सरकारी माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/18। इन दोनों का जिस दिन आप एलसीएम लेंगे मुझे तो पता है क्या होगा, 12 24 36 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को नहीं यकीन है तो यहाँ साइड में निकाल लेते हैं हम लोग। 12 और 18 का जिस दिन हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 छंग 12 और 2 नवा 18, फिर 2 तिहाई 6 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3। गड़बड़ हो गया क्या? 2 छंग 12 2 नवा 18 2 तिहाई 6 3 दूनी 6 6 दूनी 12। नहीं नहीं गलत कर रहे हैं हम लोग कहीं, 12 और 18 का एलसीएम 12 आ ही नहीं सकता। 2 छंग 12 और 2 नवा 18 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए यहाँ पर 9 होगा ना क्योंकि ये तो 2 से कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3 3 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूना 36। अगर ऐसे -5 और बढ़ती है 36 प्लस 18 दूना 36 तो 7 गुणे 2, ये वाला तो काम आप जानते ही हैं। तो माइनस प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 14/36 और बराबर में हो जाएगा -1/36। आपका इसका कहानी खत्म। नेक्स्ट आइए। ये बोर्ड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, आप लोग परेशान ना होइए। -5/16 -5/16 और इस साइड हो जाएगा माइनस माइनस 11/12 -11/12। ये यहाँ पे माइनस, तो हम ये बताएं कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है अगर ऊपर नीचे होगा। तो -5/12 और टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ प्लस माना जाए और प्लस अगर मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो -11/12 और यहाँ पर है 16
तो इस 16 को जब हम लोग 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 16 दूना 32 होते हैं, 24 48, तो दोनों का एलसीएम 48 आएगा। आप लोग निकालिएगा, 48 आ जाएगा। और -5, 16 32 होती हैं 48 गुणे 3 -11 24 बढ़ती है 36 5 चौक 48 4, तो -15 -44 बटे 48, 5 4 9, 4 1 5 बटे 48, और यहाँ पे भैया माइनस हो जाएगा और यही आपका आंसर है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता कोई चीज मेरे पढ़ाने में दिक्कत हो या मेरे पढ़ाने के स्टाइल में दिक्कत हो तो आप उसे बताइए, तो मैं उसे चेंज अगर ये तरीका नहीं पसंद है तो कौन सा तरीका आपको पसंद है, जिस तरीके से तो आप लोग बताइए कमेंट करें। अगला है 4/15, 4/15 और फिर -9/10, 4/15 -9/10, ठीक। 4/15 -9/10, इसे जिस दिन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/15, और आपको अच्छे से पता है कि ये माइनस और ये माइनस हमको क्या देंगे, प्लस देंगे। 9/10, दोनों का एलसीएम आएगा 30, और 30 4 गुणे 15 दूना 30, 9 गुणे 10 तिहाई 30, तो हो जाएगा 12 प्लस 9 तिरिक 27/30, तो हो जाएगा 7 2 9, 2 1 3 39/30। इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 1 9 3, 3 तिरिक 9, 3 दहम 30, तो ये हो जाएगा 13/10। बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन है थोड़ा मजेदार है। कहने वाला कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल 1/2 2 है। तो दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का योगफल, योगफल भाई साहब ये कह रहे हैं कि योगफल हम आपको दे रहे हैं कि -1/2, -1/2, उसमें से कह रहे हैं कि अगर इसमें से एक संख्या, एक संख्या क्या है आपकी, एक संख्या आपकी है इसमें से -8/19, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए तो मानेंगे, माना दूसरी संख्या यक्स, यक्स ही मान लेते हैं, ठीक है, यक्स। तो प्रश्न के अनुसार चलें, एक्स और इसका जोड़, एक्स प्लस -8/19 का जोड़ कितना आया है भैया, -1/2। तो x बराबर -1/2, ये उधर जाएगा क्योंकि इधर पूरी संख्या माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगी, तो +8/19, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, 8/19 -1/2। अच्छा, बताने वाले ऐसे भी बताते हैं, कैसे कि अगर आपको इस तरीके की संख्या मिले तो एक काम कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो भी इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, वही बात बनेगी। अगर आप डायरेक्ट घटाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, -1/2 जिस दिन घटाएंगे तो -8/19, तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 8/19, दोनों सेम चीज ही तो बन गई। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे वैसे करें, इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन का मर्म समझेंगे कि क्वेश्चन आखिरकार कहना क्या चाह रहा है। चलिए देखते हैं, इन दोनों का जिस दिन आप एलसीएम लेंगे तो 19 दूना 38 इसका एलसीएम आ जाएगा, और 8 गुणे 2 -19 यानी 8 दूनी 16 -19/38,
यानी 3/-3/38 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सरल कीजिए। सरल कीजिए तो हम लोग क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल कीजिए और हमारा क्वेश्चन क्या है? -2/3 प्लस 5/9 -7/6। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, -2/3 प्लस 5/9 माइनस माइनस भैया प्लस प्लस 7/6। इन सब का एलसीएम जिस दिन आप लेंगे तो 18 आएगा। जैसे आपको अगर दिक्कत है तो एलसीएम साइड में निकाल कर देख लीजिए। तो -2 और 3 छंग 18 प्लस 5 और 9 दूनी 18 प्लस 7 और 6 त्रिक 18। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 6 दूनी 12 प्लस 10 प्लस 21/18। तो 12 10 कितना हुआ 22 प्लस 21/18, यानी कि 22 41/18। ये आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखें। -6 दूनी 12 प्लस 10 प्लस 21। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर -12 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ ये हो जाएगा आपका 19/18। ठीक है। अब हम लोग परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण पढ़ेंगे, मतलब जो घटाना है वो कुछ नियम फॉलो करते हैं, तो उन नियम को सीखेंगे। चलिए, परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण। परिमेय संख्याओं के घटाने के प्रगुण। एक मिनट, थोड़ा सा आप इसे लिखिए, मैं 1 मिनट में आया बस। अचानक से देखा कि लैपटॉप चार्ज नहीं लगा था। अगर चार्ज ना लगा होता ना तो भी पट से ऑफ हो जाता। चलिए, परिमेय संख्याओं के घटाने का प्रगुण। घटाने का प्रगुण क्या है?
पहला है संवरक प्रगुण। पहला क्या है आपका? संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण आपसे कहता है कि अगर दो परिमेय संख्या लिया है, कितने परिमेय संख्या? दो परिमेय संख्या लिया है तो उनका घटाना परिमेय ही होना चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है? -5/8 को हम घटा रहे हैं, में से -3/7 को हम लोग घटा रहे हैं, 3/-7 को। तो इसका घटा, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, और अगर इसको घटाने पर एक परिमेय संख्या मिलती है तो ये आपका क्या है? संवरक प्रगुण आपको लागू हो रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे तो -5/8 और माइनस माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3/7, और ये कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 56, और यहाँ -5 × 7 और यहाँ +3 × 8, यानी 5 सते -35 प्लस 24/56। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाने पर ही ये आएगा -11/56। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला मतलब इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के घटाने में जो है आपका संवरक प्रगुण लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि संवरक प्रगुण यही कहता ही है कि दो परिमेय संख्याओं को घटाना हमेशा एक परिमेय होता है। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। -5/27 -5/27 और -10/-19। तो अब इसे सॉल्व करें तो -5/27 माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 19 नहीं, यहाँ पर 9 है, प्लस 10/9। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा भैया 27, और ये हो जाएगा -5 × 1 प्लस 10, 9 तिरिक 27, 3, तो -5 + 30/27 यानी कि 25/27। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है? 7/10 -5/8, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 7/10 प्लस 5/8, 10 × 20 8 × 5 40। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 40। कितना आएगा? 40। तो 7 और 10 चौक 40, 4 5 8 5 40, 7 × 5 = 35 प्लस 25/40। इसे सॉल्व करते हैं। 5 5 10, 3 2 5 1 6/4, 0 से 0 कट गया, 6/4, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 यानी 3/2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं क्रम विनिमय प्रगुण की। क्रम विनिमय प्रगुण कहता है कि क्रम बदलने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। विनिमय क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण की जिस दिन बात करेंगे तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि जैसे एक क्वेश्चन ले ले हम, 11/24 -8/9, और क्रम बदल दीजिए आप इसका। आप ऐसे कर दीजिए -8/9 और +11/24 तरीके से। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों सेम आना चाहिए, और यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर सेम आता है तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और नहीं आता है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11/24 माइनस माइनस प्लस 8/9
24 और 9 का एलसीएम आएगा 72। तो 11 गुणे 24 3 कितना होता है? 24 3 होता है 72 प्लस 8 9 9 8 72, तो 9 तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 प्लस 72 बटे 72। इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो 3 2 5, कुछ गड़बड़ है क्या? 11 बटे 24 33 8 9, अच्छा 9 9 81 हो जाता है, यहाँ पर 8 होगा, 8 अठाई 64, तो 4 3 7 और 6 3 9 97 बटे 72 आएगा ये आपका। नेक्स्ट इधर वाला सॉल्व करिए। जिस दिन आप इधर वाला सॉल्व करेंगे ये सब कुछ वही होगा, बस उलट फेर का खेल है। तो ये हो जाएगा -8 गुणे 8 -11 गुणे 3, तो 8 अठाई 64 -64 -33 बटे 72, और इसे सॉल्व करेंगे तो -97 बटे 72। क्या दोनों सेम आए क्या? और अगर दोनों सेम नहीं आए तो हम कह सकते हैं कि ये क्रम विनिमय लागू नहीं हो रहा है, तो परिमेय संख्याओं के घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि दोनों परिमेय संख्या समान नहीं है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको चेक करना है आपको। चेक कैसे करना है? आपको दिया है -6/13 और -5/-11। अब इसको पलट देते हैं थोड़ी देर के लिए। 5/-11 माइनस -6/13, तो ये दोनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। बराबर तो आएगा नहीं क्योंकि क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। -6/13 माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा, ये सरकार का माइनस और आपका माइनस मिलकर माइनस माइनस क्या बनाएगा? प्लस 5/11। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 13 और 11 का क्या आएगा? ये 13 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 और 11 का एलसीएम आएगा 13 गुणे 11, 11 तिहाई 35, 11 का नाम 11, 11 3 15, नहीं नहीं 11 तिहाई 33, 11 का नाम 11, 11 3 13 14, 11 3 14, 143 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 143। तो -6 गुणे 11 प्लस 5 गुणे 13, तो -66 प्लस 13 पचे 65 बटे 143, और यहाँ पर -1/143। इधर आइए, -5/11, -5/11, यहाँ माइनस माइनस प्लस 6/13, एलसीएम आएगा 143, और यहाँ पर -5 गुणे 13 प्लस 6 गुणे 11, ये हो जाएगा 13 पचे 65 माइनस 65 प्लस 66 और बटे में 143, तो हो जाएगा 1/143। यही आपका क्या है? दोनों आंसर हो गया। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है, कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी में हम ये सीखेंगे कि इसमें सहचर नियम भी लागू नहीं होता है। फिर कल के दिन में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए, फिलहाल ये इंक कम हो गई है तो इंक मार्कर बदल दिया जाए। में भी कम है। सहचर्य प्रगुण, सहचर प्रगुण की अगर हम लोग बात करें तो सहचर प्रगुण क्या होता है? सहचर प्रगुण एग्जांपल से समझिए कि तीन परिमेय संख्या, जैसे मान लें 3/4 माइनस 1/-5
और अगला है भैया आपका -2/3 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर इन दो को पहले लेकर इसको बाद में घटा रहे हैं। अब इस वाले स्टेप में हम 3/4 को बाहर कर देंगे, 3/4 को हम बाहर कर देंगे, माइनस लगाएंगे, बाकी दोनों को अंदर कर देंगे। 1/-5 और -2/3 ब्रैकेट बंद। आइए दोनों सॉल्व करते हैं और बराबर आ जाएंगे तो हम लोग कहेंगे क्रमविनिमय नियम लागू होता है। अब नहीं बराबर आते तो हम कह देंगे कि क्रमविनिमय लागू नहीं होता। तो चलिए देखें, तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले इसे ब्रैकेट के अंदर कुछ बनाना पड़ेगा। 3/4 माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/5 ब्रैकेट बंद -2/3। अब आपको इस अच्छे से पता है कि एलसीएम आएगा 20, ये 3 गुणे 5 चौक 20 और 1 गुणे 5 ब्रैकेट बंद और ये हो जाएगा आपका -2/3 जैसे पढ़ा है। 3 चौको 12 प्लस 5/20, 12×5 17, 17/20 और यहाँ पर -2/3 ऐसे चलता रहेगा। इस दिन हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 60 और 20×3 60 यानी 17 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 20 तो 51 माइनस 40 बटे में 60 तो कितना हो जाएगा 11/60। ये आ गया आपका 11/60। में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर देख लिया जाए। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ से हम लोग माइनस हटा देते हैं, माइनस वहां पर से हट गया, ये माइनस हट गया। बाकी सब क्वेश्चन सेम है ना। 3/4 माइनस 1/-5 और -2/3 तो 3/4 प्लस, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, हाँ चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3/4 माइनस, ये माइनस ऊपर बुला लीजिए, -1/5 -2/3, 3/4 माइनस 15 15 -3 -3 × 15 -1 गुणे 3 -2 गुणे 5। अब ये हो जाएगा 3/4 -3 -10/15 और ब्रैकेट बंद 3/4 -13/15। अब 3/4 माइनस माइनस प्लस 13/15, 15 चौको 60 इसका एलसीएम आएगा तो 3 गुणे 15 प्लस 13 गुणे 4, 15 3 45 और 13 चौको 52 -52/60 घटाएंगे तो सीधे 45 5 5 2 7 यानी -7/60 यानी दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए, इसलिए इसमें सहचर नियम भी लागू नहीं होता है। चलिए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट और एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाए तो हमारा ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन आपको दिया है, इन्होंने क्वेश्चन आपको दिया है -2/3 -3/2 -1/6। -2/3 हम बाहर कर लिए, -2/3 हम बाहर कर लिए, -3/2 -1/6, इसमें भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि सहचर प्रगुण इसमें लागू नहीं होता है। तो चलिए देखिए,
सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो -2/3 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 और इसके बाहर में -1/6। एलसीएम आएगा भैया दोनों का 6 और 2 गुणे 2 प्लस 3। अच्छा आपको एक ट्रिक बताएं, अगर ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते यानी एकदम अलग है तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया 3 इंटू 3 -1/6 तो 2 दूनी 4 3 त्रिका 9/6 और ये आपका क्या हो जाएगा -1/6 आपका पहले से। तो 9 9 10 3 13/6 -1/6 यानी 12/6 यानी 6 दूनी 12, ये आपका 2 आ गया। चलिए अगला देखिए -2/3 और माइनस इन दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 6 आएगा तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9 -9 माइनस 6 6 का नम 6 -1 इसे आप -2/3 माइनस -10/6 अब की बार -2/3 माइनस माइनस प्लस 10/6 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 और -2 गुणे 3 दूनी 6 प्लस 10 यानी -4 प्लस 10 यानी कि बटे 6 यानी 6/6 यानी ये तो 1 आ गया। क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसमें सहचर प्रमेय भी लागू नहीं कर होता। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में और जो कोई गलती हो उसे बताते जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।